नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी और आगामी दिनों में क्या स्थिति बनने वाली है। आज 14 अक्टूबर 2025 का दिन है और सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। वर्तमान प्रणालियों के हिसाब से देखें तो किस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई हैं, आगामी 24 घंटों के लिए क्या स्थिति रह सकती है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे मुख्यतः यहाँ पर उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र पाकिस्तान, राजस्थान से लेकर उत्तर पश्चिम भारत पर अपना प्रभाव बनाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग पूर्वी मध्य भागों पर एक चक्रवाती सिस्टम है और उड़ीसा के तटीय किनारों पर भी एक चक्रवाती होगा क्षेत्र। तमिलनाडु के उत्तरी भागों के करीब एक चक्रवाती सिस्टम है और अरब सागर के पश्चिमी भागों पर जो शक्ति तूफान था कमज़ोर होते हुए अब जो है एक चक्रवाती सिस्टम के रूप में अभी भी बना हुआ है, जो कि बंगाल की खाड़ी से ही निकला था। तो ये सिस्टम अभी भी बना हुआ है और ये तीसरा सप्ताह है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों पर भी देखें तो बांग्लादेश और उससे सटे हुए पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती सिस्टम है। आगामी दिनों में प्रणालियों की बात करें तो इन प्रणालियों के आधार पर वर्षा की गतिविधियां भारत के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण मध्य भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र सहित यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के आसपास से लेकर कर्नाटक, केरल, गोवा इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा फिलहाल और उच्च दबाव की गतिविधियों के साथ ही यहाँ पर तापमान में जो है रात्रि का तापमान कम और दिन के तापमान में अधिकता रहेगी। शुष्क मौसम की स्थिति रहेगी और आगामी आने वाले दिनों के दौरान भी देखें तो मौसम यहाँ पर बिल्कुल शुष्क बना रहेगा, यानी अगले 10 से 12 दिनों तक भी देखें तो लगभग शुष्क मौसम की संभावना है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। हालांकि 18-20 तारीख के आसपास एक WD की हल्की संभावना है, जो कुछ जगहों पर हल्की वर्षा और कुछ जगहों पर बर्फबारी वाली गतिविधि दे सकता है, लेकिन सीमित क्षेत्रों में कोई विशेष WD नहीं होने वाला है ये भी। और आगे देखें तो जो प्रणालियां हैं बंगाल की खाड़ी में एमजीओ की स्थिति अभी देखें तो 15-16 से लेकर कुछ स्थिति जो है हिंद महासागरीय क्षेत्र में एमजीओ की स्थिति धीरे धीरे शुरुआती अवस्था में आएगी और जैसे जैसे 20-25 तारीख का समय आएगा तो उसका मुख्य प्रभाव यहाँ पर शुरू होने की संभावना है, जिसके तहत बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की संभावनाएं भी बन रही हैं लगभग सितंबर के 25 से लेकर 27-28 तारीख के आसपास जाकर, और उसके भारत के तटों से टकराने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मिले जुले भागों की ओर ये भारत के दक्षिण पूर्वी भागों की ओर ये बढ़कर टकराने की संभावना रहेगी नवंबर के शुरुआती समय से पहले और अक्टूबर के अंतिम दिनों में, जिसकी जानकारी आगे दी जाएगी। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में अरावली रेंज के क्षेत्र में 41.56 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान इस सीजन का देखें तो लगभग जो है मार्च के बाद अब तक का सबसे कम तापमान अब दर्ज किया जा रहा है, यानी 31 मार्च के बाद देखें तो तापमान की सबसे कमी आज देखी गई अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन पाली के क्षेत्र में 14.08 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे कम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू रोड में दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 74% रही, न्यूनतम आर्द्रता लगभग 52% के आसपास रही। न्यूनतम आर्द्रता में घटत हो रही है। वायु दबाव 1014 मिलीबार के आसपास है। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से 9 किलोमीटर के ऊपर दर्ज की गई। जबई बांध का गेज यहाँ पर अभी भी 61.25 फीट के आसपास है और आगामी दिनों में जल्द ही जबई के जो नहर हैं वो खोल दिए जाएंगे और किसानों को सिंचाई हेतु पानी दिया जाएगा। उसके बाद जो है पानी में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। आगामी 24 घंटों में राजस्थान के क्षेत्रों के अगर मौसम की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, सीकर इन सभी क्षेत्रों में नागौर, कुचामन, डिडवाना, डेगाना बेल्ट से लेकर मौसम शुष्क बना रहेगा और आगामी आने वाले 10 दिनों तक भी जो है यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाई बिजाई से संबंधित कार्य कर सकते हैं। सरसों की बिजाई के अनुकूल मौसम है और यहाँ पर किसान भाई बिजाई का कार्य कर सकते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर दिन का तापमान जरूर 40 से 41 डिग्री के आसपास है, जिसकी वजह से अगर असिंचित रूप से बनी हुई नमी के साथ बिजाई का कार्य करना चाहते हैं तो उनको अभी भी लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन का इंतजार करना चाहिए। उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। किसान भाई जो फसलों का निपटारा है कर सकते हैं और आराम से यहाँ पर जो है आगे फसल बिजाई का कार्य भी ये कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के मौसम के खराब होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा 24 घंटों के दौरान भी और आगामी लगभग 10 दिनों तक भी मौसम इसी प्रकार शुष्क बना रहेगा।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ पर अजमेर, टोंक के आसपास से लेकर जो भीलवाड़ा, शाहपुरा का सटा हुआ क्षेत्र है, यानी भीलवाड़ा, राजसमंद, शाहपुरा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, ये पूरा जो है उदयपुर कोटा संभाग का इलाका भी शुष्क रहेगा। हालांकि 24-25 तारीख के आसपास जाकर कुछ जगहों पर यहाँ पर बादल बढ़ सकते हैं, कुछ जो है 17-18 तारीख के आसपास कुछ बादल हल्के हल्के कहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा, कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है। तो किसान भाई यहाँ पर भी फसल बिजाई से संबंधित कार्य आराम से कर सकते हैं, फसल कटाई के कार्य भी किसान भाई यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। अगले 10 दिनों तक कोई विशेष वर्षा का यहाँ पर जो है योग बनने की उम्मीद नहीं है। 25-27 अक्टूबर के बाद से लेकर नवंबर के पहले 10 दिनों के दौरान मौसम राजस्थान सहित कई राज्यों में खराब होने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आगे दी जाएगी। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ पर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी, जैसलमेर के इलाके हैं। जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के इलाकों में भी मौसम आगामी 24 घंटों के दौरान और अगले 10 दिनों के दौरान बिल्कुल शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। किसान भाई अपने यहाँ पर स्प्रे के कार्य कर सकते हैं, मेहंदी की फसल के कटाई का कार्य कर सकते हैं, यानी मेहंदी बेल्ट और अनार बेल्ट के किसान भाई अपने अपने कार्य आगामी 10 दिनों तक बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। यानी चाहे फसल कटाई हो मेहंदी की या फिर अनार में स्प्रे के कार्य हो, आप कर सकते हो। फिलहाल मौसम खराब होने की कोई संभावना नहीं है आगामी 10 दिनों तक, लेकिन 10 दिनों बाद जरूर मौसम यहाँ पर खराब होगा और कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक और खंड वर्षा की गतिविधियां बनने की संभावना है, जिसकी जानकारी समय के साथ आपको जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी जानकारी दी जाएगी। संपूर्ण रूप से राजस्थान शुष्क बना रहेगा, आसपास के राज्य भी शुष्क ही बने रहेंगे। आगामी सीजन के दौरान किस प्रकार की स्थिति रहेगी मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान की, उसकी जानकारी जल्द ही एक वीडियो के द्वारा आपको दी जाएगी, जिसमें लगभग 10 से लेकर 15 मिनट का वीडियो, जिसमें मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए केवल मुख्य जानकारी किसानों को दी जाएगी कि कितनी वर्षा की संभावना रहेगी इस सीज़न के दौरान और क्या क्या स्थितियाँ बन सकती हैं सर्दी को लेकर। वैसे हमने पहले भी कई बार इस जो है चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अलग अलग ग्रुपों में हमने जानकारी साझा की है कि इस बार सर्दी का रिकॉर्ड ज़रूर जो है फिर से 2023 की तरह और हो सकता है कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दे, जिसकी जानकारी जल्द ही आपको दी जाएगी। साथ ही अनार बेल्ट के जो किसान भाई हैं उनका भी जो है बार बार अलग अलग आग्रह है कि आप जल्द अनार के फसल पर एक वीडियो जारी किया जाए, जिसमें अनार से संबंधित जानकारी दी जाए, क्योंकि इस बार जैसा कि सीज़न की शुरुआत के पहले ही हमने दीर्घावधि पूर्वानुमान दिया था, उस दौरान भी हमने जानकारी दी थी पहले दीर्घावधि पूर्वानुमान और दूसरे दीर्घावधि पूर्वानुमान में कि इस बार अतिवृष्टि का दौर देखा जाएगा राजस्थान सहित देश भर के राज्यों में। और वहीं अनार बेल्ट के किसानों के लिए चिंता का कारण बनेगा ये मानसून सीजन का दौर, और ज़्यादातर अनार बेल्ट में जो है इस बार टिकड़ी रोग या पंखुड़ी रोग और बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप रहेगा, यानी अनार के उत्पादन के हिसाब से ये मानसून सीजन अच्छा नहीं रहेगा और इसकी जानकारी भी दी थी। और अब जाकर जो है किसान भाई इस बात को जो है 100% मान चुके हैं कि जैसी जानकारी दी गई थी उस जानकारी के अनुसार वर्षा हुई और अधिक वर्षा से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ और अनार बेल्ट में भारी प्रकोप देखने को मिल रहा है। पिछले कई सालों बाद इस साल जो है लगभग 80 से 90% बगीचे सभी रोगग्रस्त हैं और अनार बेल्ट का जो है उत्पादन लगभग सभी इन बगीचों में घट चुका है या बिल्कुल न के बराबर उत्पादन रहेगा। किसान जो है कई जगह पर दोबारा या तीसरी बार भी इथरेल का कार्य, पतझड़ का कार्य कर रहे हैं, यानी लगभग सभी बगीचे जो 80 से 90% के दायरे में हैं वह जो है या तो फेल है या फिर उनमें उत्पादन बहुत कम होगा, सभी रोगग्रस्त हैं और उनमें कोई ठीक प्रकार से फल भी सेट नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार ये इस बार का अतिवृष्टि का दौर किसानों के लिए जो है ये चाहे अन्य फसलें हो या फिर जो है बगीचों की फसलें, सब में नुकसान है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय